नमस्कार दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं आपके क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 जो है संस्कृत का सुभाषितानी। तो आगे भी ऐसे हमारे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के, संस्कृत के आगे के चैप्टर्स के। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको हमारी वीडियो का सबसे पहले पता चले। आइए अब हम इसका पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। पृथ्वी त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम, इसे ये बिंदी लग रही है तो जलम अन्नम पढ़ेंगे। सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, यानी जो धरती है उस पे 3 रत्न है। कौन से? जल यानी पानी, अन्नम यानी आपका अन्न जो आप खाते हैं, सुभाषितानी यानी अच्छे सुंदर वचन, और मूढ़े यानी पागल लोग जो होते हैं उन्हें पाषाण खंडेशु यानी पत्थर को रतन की संज्ञा देते हैं, उन्हें रतन कहते हैं। जो पत्थर होते हैं जो आपको जमीन के ज़्यादा अंदर मिल जाते हैं चमकीले, उन्हें यानी जिन्हें आप इंग्लिश में डायमंड कहते हैं, उन्हें वो रतन की संज्ञा देते हैं और उन्हें रतन मानते हैं। जबकि रतन तो सुभाषितानी यानी अच्छे वचन होते हैं। तो इस पैराग्राफ का ये मतलब था। अब बढ़ते नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। अब दोस्तों अब हम देखेंगे अपना दूसरा श्लोक, जो आप क्या कह रहा है देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम तमी तमी। अब देखो, जो सत्य है यानी आप जो सच बात कहते हैं वही पृथ्वी को अपन को झेलने में मदद करता है। सत्य रवि यानी सूरज को उसकी गर्मी देता है। सत्य वायु को बहने में मदद करता है, और ऐसा कोई काम नहीं है जो सत्य पे ना टिका हो। तो ये पैराग्राफ यानी श्लोक ये कह रहा है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट श्लोक। अब देखते हैं अपना तीसरा श्लोक। देखिए, दान तपसी शौर्य च विज्ञान विनय न विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्न वसुंधरा। तो देखो, दान, जो दान आप करते हो, जो जैसे आप पंडित को दान करते हो कि कोई गरीब हो उसको दान करते हो, दान है। तपस्या जो तप करते हो, शौर्य जय विज्ञान यानी साइंस आपकी, विनय और न्याय जो है इनको, विस्मयो नहीं कर्तव्य बहुरत्न वसुंधरा यानी मैं अच्छे से समझा देता हूँ। जो दान करते हो आप तब करते हो, शौर्य है, साइंस विज्ञान है, विनय है जो है, इन पे आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये तो जो भगवान के दिए हुए कुछ रत्न है, पृथ्वी के रत्न है ये तो कुछ, इन पे आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो ये था आपके तीसरे श्लोक का कहना। अब अपना चौथा श्लोक देखते हैं। चौथा श्लोक देखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, सद्भि एव सहासित सद्भि कुर्त संगतिम सद्भि विवाद दम मैत्री च ना सद्भि कंचित आचरेत, कुंचित चित आचरेत। एक बार मैं ढंग से बोल देता हूँ, वो मेरे को थोड़ी जुकाम और खांसी हो रखी है, तब भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले।
कंचत आचरेत, यह है कंचत आचरेत। और ये आपको नहीं समझ में आया तो न असद्भी, ये जो वाला वर्ड है ना, ये है न असद्भी। अब देखिए इस श्लोक का ये अर्थ है कि जो सज्ज लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे से रहते हैं, कुछ गंदी बातें नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते, उनकी ही आपको संगति में रहना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए, उनसे ही विवाद करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो विवाद भी ढंग से करते हैं, ऐसे फालतू के गाली गलौज नहीं करते हैं। मित्रता तो उनसे ही करनी चाहिए, और जो असभ्य है, जो गाली गलौज करते हैं, इनसे ना दोस्ती ना दुश्मनी कुछ नहीं करनी चाहिए। तो ये कहना था चौथे श्लोक का। अब देखते हैं पांचवा श्लोक क्या कहते हैं ना। पांचवा श्लोक देखते हैं। देखिए, धन धान्य प्रिय येषु विद्या संग्रहेषु च आहारे विहारे च त्याक्त लज्जा सुखी भवते। तो ये कह रहा है जो धन है और अन्न है, यानी धन यानी पैसा और अन्न यानी आपके पास जो खाने को है, उसे प्रयोग करने में विद्या यानी जो आप स्कूल से ज्ञान लेते, ज्ञान संग्रहेषु च आहार विहार व्यवहारे च। तो इसका कहने का मतलब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, जो आपके पास, इसके कहने का पूरा ये मतलब है कि जो आपके पास धन है, अन्न है, विद्या है, उसे आप विद्या को सीखने में लज्जा नहीं करनी चाहिए। देखो, मान लो जैसे आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, लेकिन आप उसे खर्च ही नहीं करो तो वो किस बात का काम, किस काम का। आपके पास बहुत सारा अन्न है, आप उसे खाओ ही नहीं तो किस बात का। और आप किसी से व्यवहार ही नहीं बनाओ तो फिर क्या मतलब। और जो इन्हें लज्जा को, इस चीज़ की लज्जा को त्याग के करता है, वो ही जो होता है सुखी होता है इस श्लोक के हिसाब से। और हाँ, ये सच बात है। तो अब अपना आखिरी श्लोक देखते हैं। देखिए, क्षमा वश्य कृति लोके क्षमा की न साध्यते शांति खड़ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। तो इसका मतलब है जो शांति है उससे नहीं, सॉरी, क्षमा है उससे आप पूरे लोक को वश में कर सकते हो। क्षमा से ऐसा कोई कार्य नहीं है जो क्षमा से सिद्ध ना हो सके। और जिसने ये शांति की खड़ग उठा ली, उसका दुर्जन यानी कोई बेकार गंदा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब एक तरीके से यूँ समझ लो, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता उस बंदे का, फिर जिसने शांति की खड़ग धारण कर ली, ठीक है। तो ये था इसका मतलब। अब आगे देखते हैं, अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। देखिए, पृथ्व्याम धरती पर सुभाषितम सुंदर वचन मूढ़े मूर्ख के द्वारा पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में रतन संज्ञा, रतन का नाम विद्यते किया समझा जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है, वाति बहता है, बहती है, वायुश्च पवन भी, प्रतिष्ठितम स्थित है, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, न्याय नीति में, विस्मय आश्चर्य, बहुरत्न अनेक रत्नों वाले, वसुंधरा पृथ्वी, सुभाष सद्भी एव सज्जनों के साथ ही सहआस्तिक
साथ बैठना चाहिए। कुर्बित करना चाहिए। सुविवादम सज्जनों के साथ ही झगड़ा। सीमावशीकृत लोक संसार में क्षमा सबसे बड़ा विषकरण है। ना असज्जन लोगों के साथ नहीं। धन धान्य प्रयोगेषु धन धान्य का प्रयोग में, संग्रह में, संचय करने में। त्याक्त लज्जा, संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला। शांति खड्ग, शांति की तलवार। तो ये तो शब्द। अब क्वेश्चन, अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है प्रश्न आपका, सर्वान श्लोक स्वर गायत्री। ये पेन बड़ा कैसे गया, कोई नहीं। तो इसमें आपको क्या करना है, श्लोकों को गा के देखना है। तो ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब आइए यहाँ पे अपन को मिलान करना है। तो आप देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु, तो इसको लिखेंगे विद्या संग्रहेषु च विस्मयो न ही कृत्वा का होगा बहुरतन वसुंधरा, और सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। सद्भिवाद मैत्री च न सद्भि कदाचरेत्। और ये तो आहार विहार च त्याक्त लज्जा सुख भवेत्। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। और ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब इन जो क्वेश्चन है इनका आंसर अपन को संस्कृत में देना है। यानी इसका जो आंसर आएगा, उत्तर आएगा, उसे आपको संस्कृत की भाषा में देना है। तो देखिए, पृथ्वी किति रत्नानि, तो त्रीणि, तीन को बोलेंगे त्रीणि। मूढ़े कुत्र रतन संज्ञा विधीयते, तो इसका देंगे पाषाण खंडेषु। पृथ्वी केन धार्यते, तो सत्येन हो जाएगा। अभी तो मैं आपको इनका एक शब्द बता रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। जैसे पृथ्वी सत्येन धार्यते, ऐसे के संगणत कुर्वती सद्भि, तो इसको हो जाएगा सद्भि लोक विषीकृतः का, लोके विषीकृति का। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा क्षमा। इसका हो जाएगा आंसर क्षमा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए अपन को जो ये आपको सेंटेंस दे रखा है, इसको या आंसर आपका, और इसको आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, सत्येन वाति वायु, तो रेखांकित को बदलेंगे तो केन आ जाएगा। फिर सद्भिएव सहासित, तो इसमें लिखेंगे कई के। देखो ऐसे, आपका साउंड सही ना आ रहा हो तो। वसुंधरा बहुरत्न
भवति कः विद्यासङ्ग्रहेषु त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। ये आपको इसकी साउंड सही से सुनाई नहीं आ रही होगी, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। सद्भि मैत्री कुर्वती, तो का सद्भि कह, तो मैत्री की जगह कहाँ आ जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। आइए अब 5वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, कुत्र विस्मय न कर्तव्य, तो अपन को किसमें विस्मय नहीं करना चाहिए। दान है, तप से, शौर्य, विज्ञान है, विनय ने, याद है आपको, वो अपन ने चैप्टर में पढ़े हैं। ये अभी अपन ने जो चैप्टर पढ़ा उसमें ये सब था ना, तो उनसे ये आंसर देना है। ये उनसे क्वेश्चन पूछ रहे, उसकी लाइन इसकी आंसर है। पृथ्वी त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी के 3 रत्न जो हैं वो कौन से हैं, तो वो है जलम, अन्नम, सुभाषितम च सन्ति। तो यानी पानी, खाना और सुभाषितम जो है वो 3 रत्न हैं। त्यक्त लज्जा कुछ सुखी भवेत्, तो क्या जब लज्जा त्याग देते तो सुखी हो जाते, तो आपको वो वाली लाइन याद होगी उसके बाद की, तो वही है। तो आप समझ गए होंगे। अब वो क्या है वो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। चाहे उसे हिंदी में लिख दीजिएगा, आप संस्कृत में लिख सकते हैं तो चैट में। आइए अब डायरेक्ट 6th क्वेश्चन पे आते हैं। अब अपन को क्या करना है इसमें 6th क्वेश्चन में, अपन को इसमें बताने हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जो पुल्लिंग होते हैं स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग यानी जो सिंपल चीज़ें होती है जिनमें जाननी होती यानी वस्तुएं। अब रत्नानी, तो ये नपुंसकलिंग। वसुंधरा, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। सत्येन, हाँ तो ये हो जाएगा नपुंसकलिंग। सुखी, तो सुखी जो है वो हो जाएगा पुल्लिंग आपका। अत्रम जो है वो आपका हो जाएगा नपुंसकलिंग। ये जो शब्द है ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग। रवि हो जाएगा आपका पुल्लिंग। पृथ्वी हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। और ये जो शब्द है ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। अब ये अपना पूरा चैप्टर समाप्त होता है, लेकिन ये एक क्वेश्चन बचा है, तो ये मैं आपको सौंपता हूँ। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। समझ नहीं आए तो बताइएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर दे दूँगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।